बाबा कॉलोनी ए ब्लॉक के आरडब्ल्यू के चुनाव के लिए मैदान में हैं जी। क्या क्या मुद्दे होंगे जनता के लिए जो आप बीच में जाकर वोट मांगेंगे और क्या क्या काम करेंगे? पहले तो मैं बता दूं कि इस कॉलोनी में मुझे लगभग 21 से 22 साल हो गया रहते हुए, और हमारे जो भी पैनल में जितने भी लोग हैं वो सब भी 15 साल 20 साल के अराउंड में ही, हो सकते हैं एक दो हमसे ज़्यादा ही हो गया। हमारा मेन मुद्दा ये है कि सर हम 20-22 सालों में जो देखा हमने कॉलोनी के विकास में, तो जो 10-12 साल पहले जो हमारा चुनाव का प्रक्रिया था, जो प्रधान वगैरह थे उन्होंने काफ़ी काम किया उन्होंने, और जो उनके 13 बाद में जो 13 साल जो बीच का हुआ है जिसमें चुनाव हुआ भी नहीं, या चुनाव हुआ भी है तो लोगों ने बस प्रधान बना अपना वो बनाया, बाकी कॉलोनी के विकास के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। पूरे कॉलोनी वासी को पता है कि हमें पता ही नहीं चला कि प्रधान कौन है और क्या हो रहा है, आरडब्ल्यू कुछ है भी या नहीं। तो हम लोगों का मेन मकसद था कि हमारे दुर्गा पूजा समिति, बाके बिहारी समिति, इनके जो युवा मंडल है, सबने कहा कि नहीं आपको आना है, क्योंकि हम चूँकि सारे दिक्कतों को जानते हैं कि हमारे कॉलोनी के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है। अब रोड सड़कें तो जैसे तैसे बन गया है, लेकिन अभी भी बेसिक चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी है जो हुआ ही नहीं। तो हमारा मेन मकसद है कि सबके साथ मिलके और कॉलोनी का डेवलप करें। उसके लिए क्या काम होना चाहिए, तो जैसे यहाँ पे चोरी की हो रही है, काफ़ी चोरी हो रही है, चोरियाँ हो रही है, कुछ गलियों में कोई व्यवस्था की दिक्कत है, लोगों में धार्मिकता खत्म होते जा रही है, युवाओं में एक नया जोश है। हम चाह रहे हैं कि सब मिलके धार्मिक अनुष्ठान साथ साथ निभाएं, पूरे कॉलोनी के साथ रहें, सबके साथ मिलके कोई दिक्कत हो उस दिक्कत को हम लोग सब मिलके सामना करें और उसके विकास के लिए जितना हो सकता है हम उसका सहयोग करें। आप पहले भी चुनाव लड़े हुए हैं क्या? 15-16 साल पहले लड़ा था चुनाव, शायद 7 वोटों से हार गया था। वो कुछ ऐसी बातें हुई थी, तो उसमें भी अब जिस जोश खरोश से आप लड़ रहे हैं और कैसे लग रहा है कि इस चुनाव को आप जीत जाएंगे? क्योंकि हमारे चुनाव युवा समिति जितने भी हैं तत्परता से लगे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, और हमने कई सारे मुद्दे रखे हुए हैं जो लोगों को पहुंचा रहे हैं और लोगों से और ले भी रहे हैं। तो जो भी होगी हम सबसे पहले उनके लिए काम करेंगे सर। क्षेत्रीय विधायक और पार्षद के द्वारा कॉलोनियों में काम कराए जाते हैं, फिर आरडब्ल्यू की क्या जरूरत पड़ रही है? क्योंकि सर वो उनमें जज्बा नहीं था। जो हमारे पूर्व प्रधान जितने भी रहे हैं उन्होंने उस ढंग से काम नहीं लिया उनसे, जो काम उनसे लेना चाहिए था ना। तो हमने कभी प्राथमिकता रहेगी कामों को लेकर, किस तरीके के काम करवाना चाह रहे हैं सर? मेन तो हमारा है कि एक तो जाम मुक्त हो, ये मेन जो 60 फुटा रोड हो उस सुचारू ढंग से काम करे, उसमें काम हो, और इन लोगों की कॉलोनी की सफाई के लिए नियमित रूप से लोग लगे। निगम पार्षद से भी मिलना है और विधायक से भी मिलना है, और गलियों में सबसे पहले कि वो कैमरे की व्यवस्था हो, हर जगह जहाँ पे कैमरा नहीं है वहाँ पे कैमरा बनाया जाए। वृद्धा पेंशन को लेके EWS कोटा में गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए जो यहाँ पे कभी जागरूकता नहीं है, आसपास में हमारे कई स्कूल हैं लेकिन वहाँ पे किसी ने कंसल्ट नहीं किया, RWA ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आरडब्ल्यू सदस्य राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है, फिर वो क्षेत्रीय मुद्दों से भटक जाते हैं, क्या ऐसा इसमें भी हो? सर हमारा मकसद पॉलिटिकल एजेंडा बिल्कुल नहीं है, हमें पॉलिटिकल किसी काम से नहीं है, हमें RWA का विकास चाहिए और RWA के लोगों के लिए ही काम करना है। जन सुविधा के नाम पर आपके कॉलोनी में क्या क्या चीज उपलब्ध है? जन सुविधा के नाम पर सर पानी तो आ रही है लेकिन पानी पीने लायक नहीं है। हर घर में जो है वो बाहर से पानी आ रहा है। साफ सफाई हो रही है तो नाली की सफाई तो हो जाए एक दिन 2 दिन पे, लेकिन वो कचरा वहीं का वहीं पड़ा होता है। मोहल्ला क्लिनिक है लेकिन उसको थोड़ा ढंग से जागरूकता करनी पड़ेगी। दवाइयाँ ही नहीं है, उनमें दवाइयाँ ही नहीं है। हमारा मकसद है सर, एक ग्राम सभा की जमीन है, कोशिश करेंगे कि उसमें कोई सामुदायिक केंद्र ऐसा हो जो दिक्कत ना हो, और बाकी आसपास में जितने भी शादी के जो भी बने हुए पंडाल है उन सबसे मिल के कॉलोनी वासियों के लिए, चूँकि कॉलोनी का नाम लेके वो लोग खोल रखा है उन्होंने, तो कॉलोनी के लिए क्या डेवलप करता, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, कोशिश करेंगे। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम सभा की कितनी जमीन है यहाँ पर? ग्राम सभा की लगभग 300 से 400 गज के लगभग है सर, कुश्ते के आसपास में। अच्छा, आप अगर जीत जाते हैं चुनाव तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? पहली प्राथमिकता फर्स्ट प्रायोरिटी सर जनता के लिए हमें सबसे पहले इनकी सुरक्षा के लिए देखना पड़ेगा सर। पहले इनकी सुरक्षा होगी, महिला की सुरक्षा हो, बाहर के लड़के लोग कभी आके इधर आके उत्पात मचाते हैं
इसके लिए हो नाइट गार्ड की सबसे पहले व्यवस्था है कि हम सबसे होने के बाद ही सबसे पहले हम नाइट गार्ड के सुनिश्चित करेंगे कि रात्रि में जो है उनकी व्यवस्था हो पूरे ढंग से। वाईफाई लगा हुआ है आपकी कॉलोनी में? वाईफाई तो सर है, लेकिन किसी के पास वैसा नहीं, कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे कहीं कहीं कैमरे काम करते हैं, नहीं करते हैं, हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। इस समस्या के लिए आप कैसे प्रयास करेंगे? इस पर समस्या का सर उनसे मिलूंगा विधायक से जिन्होंने लगाया है, और हर कॉलोनी वासी के पास कम से कम ये होना चाहिए कि हर कैमरे की एक्सेस होनी चाहिए कि उस एक्सेस से वो देख सके कि कौन आया कौन नहीं गया। आज एक्सेस इनके पास तकरीबन किसी के पास नहीं है।